उसने बताया कि किसी लड़के ने उसकी कुछ पिक्चर्स को मॉर्फ करके वो किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया है और वो ये धमकी दे रहा है कि अब वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो उसके इंस्टाग्राम पे शेयर कर देगा। वो लड़की इतना डर गई कि उसने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और अब उस लड़के ने और धमकियां देनी चालू करी कि वो किसी और के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ ये फोटोग्राफ्स शेयर कर देगा। वो सारी की सारी फोटोग्राफ्स एआई जनरेटेड थी, मॉर्फिंग यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपने किसी की बॉडी पे किसी का भी चेहरा लगाया और वो ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल असली है, असली वो वीडियो है या वो फोटोग्राफ्स असली है। और ऐसा नहीं है सिर्फ आम लोगों के साथ हो रहा है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हो रहा है। अमिताभ बच्चन कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी फोटोग्राफ्स को यूज करके अलग अलग कंपनीज ने यूटिलाइज करने की कोशिश करी। वो जुडिशरी गए, उन्हें रिलीफ मिला कि उनकी वॉइस, उनकी पर्सनालिटी को किसी तरह से मिसयूज नहीं किया जाएगा। और जो चैनल्स ऐसा कर रहे थे वो लॉ के परव्यू में आएंगे। इसी तरीके से अनिल कपूर, अनदर एक्टर, उन्होंने भी जुडिशरी के पास जाके ये अपील लगाई कि मेरी इमेजेस, मेरी वॉइस, पर्सोना, पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। उसी तरह हीरोइन रश्मिका मंदाना, उनकी भी फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके सेक्सुअल और अलग तरीकों से उन फोटोग्राफ्स को मिसयूज किया गया। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है जो हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। और 2021 का डेटा है, लेकिन ये डेटा है कि 37% ऑफ harassment is done by using such photographs। ऐसी फोटोग्राफ्स को यूज करके, मिसयूज करके लड़कियों को हैरेस किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जा रही है। अब इसमें गलती किसकी है? ऑफ कोर्स जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी तो गलती है ही। लेकिन वो बच्ची इतना डर क्यों गई? जब मेरी उससे बात हुई तो उस बिटिया ने ये बोला कि मैम मैं ये अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती, ये बात मैं अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फ्रेंड्स से शेयर करूँगी तो कल को वो अलग अलग बातें बनाएंगे और पेरेंट्स को बताऊँगी तो वो पढ़ाई छुड़वा देंगे। वो कहेंगे कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करनी है। कहती अगर मैम मुझे पढ़ना है और अपने करियर को बनाना है तो मुझे अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा और अब आप मैं बताइए मैं क्या करूं। लेकिन पुलिस कंप्लेन के लिए तो गार्डियन लगेगा। अगर आप साइबर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो आपको गार्डियन की परमिशन चाहिए, आपको उनका सपोर्ट चाहिए। अब ऐसे में वो बच्ची क्या करे? वो इतनी स्ट्रेस्ड हो गई कि उसकी कई दिन तक पढ़ाई नहीं हुई। क्या इसमें हमारे पेरेंट्स की और हमारी सोसाइटी की गलती नहीं है, जो इस बात को नहीं समझ पा रही कि उसमें उस लड़की की गलती नहीं है? ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम्स हैं, यहाँ पे लड़के भी बहुत सारे विक्टिम हैं। बैंगलोर के एक स्कूल के अंदर 16 बच्चों की ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिलीज करी जो कि उन्होंने फेयरवेल के समय पे रिकॉर्ड करी थी, नॉर्मल वीडियोस। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हुई, स्कूल के ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हुई और उसके बाद न जाने किस बदमाश व्यक्ति ने उन्हें मॉर्फ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। एकदम अश्लील तरीके से उनको मॉर्फ किया गया। अब वो जो 16 बच्चे थे उनमें लड़के भी थे। अब उनके पेरेंट्स स्कूल पहुंचे, उन्होंने साइबर कंप्लेन करी, कुछ हद तक मामला रिजॉल्व हुआ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो अब इसमें किसकी गलती है? उसी तरह हैदराबाद के स्कूल में भी ऐसा हुआ और न जाने कितने और स्कूल्स होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये हो रहा होगा या हो चुका होगा, लेकिन डर के मारे वो किसी को बता नहीं पाए। पेरेंट्स ने भी अपनी सोसाइटी में अपनी साख रखने को या एक सपोज्ड इज्जत बचाए रखने को उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। शायद यही कारण है कि जो लोग किसी तरीके से अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं तो वो इस तरीकों का सहारा लेकर बच्चों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं।
अब एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज फ्रेंड्स, एज एल्डर्स, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पे है कि कल को अगर ऐसी कोई फोटोग्राफ हमें अपने बच्चे की, अपने साथी की, अपने दोस्त की या किसी भी और व्यक्ति की नज़र आती है तो हम उसको रिएक्ट ना करें, उस पर पहले सोचें कि हो सकता है ये नकली ही हो, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो नकली होगी।